अभूतपूर्व विपत्ति के इस काल में हमारे चारों ओर कष्ट कौमा वेदना कौमा दुख कौमा मृत्यु और स्वजनों के बिछोह की कालीमा छाई है। पाई इस विपदा का अंत कहाँ और कितना भयावह होगा कौमा यह सब भी स्पष्ट नहीं है। पाई एक और महामारी की विशाल दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कौमा दूसरी और तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। कौमा जिसका प्रकोप कब और कितना होगा कौमा कोई नहीं जानता। पाई तमाम मानवीय गतिविधियों पर इस महामारी का असर पड़ा है। पाई इस महामारी ने व्यापार और काम धंधों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। पाई वायरस का फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी हो चुके लॉकडाउन से कईयों को नौकरी भी गंवानी पड़ी। पाई जीवन और आजीविका में से क्या बचाया जा सकता है कौमा यह प्रश्न विकट होता जा रहा है। पाई मानव सभ्यता के समकालीन इतिहास की बड़ी घटना के रूप में सामने आई इस महामारी के साथ फिलहाल सबको जीने की आदत डालनी होगी और इस महाविपत्ति से लड़ने और इसे हराने के लिए अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पाई नेक्स्ट स्वास्थ्य देखभाल कर्मी कौमा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कौमा डॉक्टरों कौमा शोधकर्ताओं को एक के बाद एक नई और व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाई इन सभी को लंबी कार्य अवधि और कठिन तथा जीवन के खतरे वाली परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। पाई अनिश्चितता तथा जीवन की क्षति ने काफ़ी हद तक समाज के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। पाई नेक्स्ट इस महामारी ने हमारी दुनिया को बड़े विचित्र तरीके से नए सिरे से जोड़ भी दिया है और अलगाव भी पैदा कर दिया है। पाई लोग अपनी अपनी जगहों पर अटक गए हैं तो दूसरी ओर देश एक दूसरे की टीकों और चिकित्सा सामग्री जुटाकर मदद भी कर रहे हैं। पाई इस समय समूची मानवता का एक ही शत्रु है। पाई यह अभूतपूर्व कौमा क्रूर और निरंतर फैलता संकट है और दुनिया भर की सभी सरकारों और देशों द्वारा समता और समानता के व्यवहार और सामूहिक इच्छा शक्ति के बल पर ही इस बड़ी आपदा से पार पाया जा सकता है। पाई नेक्स्ट इस विपत्ति में हम सब साथ हैं और सभी उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। पाई प्रश्न यह भी है कि इस स्वास्थ्य आपदा के समाप्त होने के बाद हमारा जीवन और व्यवस्था कैसी होगी। क्या ये अनुभव समाज के सभी जनों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए हमारे तंत्र संसाधनों और संकल्प को मजबूत करेगा। क्या हम ज़्यादा आत्मीयता से एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ेंगे। क्या यह आपदा हमारी वैज्ञानिक चेतना कौमा विवेक और सद्भाव को बेहतर बनाएगी। क्या यह अनुभव हमें न्यायपूर्ण कौमा समतामूलक और जन कल्याणकारी समाज बनाने को प्रेरित करेगा। नेक्स्ट हमें उन बच्चों की अपेक्षाओं आवश्यकताओं को पूरा करना होगा
जो कक्षा में साथ पढ़ने वाले अपने साथियों को लगभग साल भर से नहीं देख पाए हैं और जो इस विपत्ति के कारण अपनी चार दीवारों में फंसकर रह गए हैं, भाई क्या हम उन्हें बेहतर जीवन स्थितियां, स्वास्थ्य और अच्छा भविष्य दे सकेंगे? चुनौतियां बड़ी हैं और स्थितियां समान होने तक हमारे संसाधन चुक रहे होंगे, उन पर भारी बोझ होगा। भाई नेक्स्ट, स्वास्थ्य का अर्थ रोग या अक्षमता का न होना मात्र नहीं है, यह तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आरोग्य है। भाई हमें अब पर्यावरण के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों की पड़ताल करनी होगी और उन्हें फिर से जोड़कर ऐसा बेहतर विश्व बनाना होगा जिसमें सबके प्रति अपनापन हो, करुणा और सद्भाव हो। भाई यह कठिन समय तो एक दिन समाप्त होगा ही। भाई हमें उम्मीद है, आपदा का यह अनुभव हमें तन मन से ज़्यादा स्वस्थ, जिम्मेदार और बेहतर मनुष्य बना सकेगा। भाई स्टॉप।